हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 7। प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर चुके थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है एंड 3 सेंटीमीटर है। कंसेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होते हैं जिनका सेंटर एक हो। तो यहाँ पे दो सर्कल है, तो दोनों सर्कल का सेंटर क्या है, एक है। जिसमें से जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है और छोटा वाला है उसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। तो डायग्राम में आप देखिए, एक हमने बड़ा सर्कल बना लिया, ठीक है, जो उसकी रेडियस कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। ओके, और जो छोटा वाला उसी के अंदर हमने उसी सेंटर से 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना लिया, ठीक है। तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस हो गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और छोटे वाले सर्कल की रेडियस हो गई 3 सेंटीमीटर। ओके, अब बड़े वाला जो सर्कल है उसको हमने नाम दे दिया C2 और छोटे वाला जो सर्कल है उसको नाम दे दिया C1। अब क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें बड़े वाले जो सर्कल है उसकी कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है। तो जो हमारा जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी हमने कॉर्ड बना दी, क्या बना दी, PQ। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है वो छोटे वाले सर्कल से टच होके जा रही है। तो जो मैंने कॉर्ड यहाँ पे बनाई है वो छोटे वाले सर्कल से क्या हो रही है, T पॉइंट पे टच होके जा रही है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक बड़ा सर्कल बनाया जिसकी रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर। एक छोटा वाला सा सर्कल बनाया जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। बड़े वाले सर्कल को नाम दे दिया C2 और छोटे वाले सर्कल को नाम दे दिया C1, ठीक है। बड़े वाले सर्कल की हमको कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है जो छोटे वाले सर्कल से टच होके जा रही है, ठीक है। तो हमने कॉर्ड को नाम दे दिया PQ, सेंटर को नाम दे दिया O और जिस पॉइंट पे टच होके जा रही है उसको नाम दे दिया T। ओके, अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। हमने क्वेश्चन में लिख दिया जैसा हमें क्वेश्चन में बोला था, सॉल्यूशन में लिख दिया, लेट PQ बी द कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्कल। PQ क्या है, कॉर्ड है लार्जर सर्कल की। अब सर्कल क्या है, C2 है, बड़ा वाला सर्कल, विच टच द स्मॉलर सर्कल C1, जो C1 को क्या कर रही है, टच कर रही है, किस पॉइंट पे, C1 पे, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे जो PT है ना, और जो OT है वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो हम लिख सकते हैं सर्कल C1 में कि OT जो है वो PT के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, या फिर OT जो है वो PQ के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इससे क्या हो गया, OTP 90 डिग्री का हो गया। अब जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है जिस ट्रायंगल में, वो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। और जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो रेडियस है ये हमारे लिए हाइपोटेनियस हो गई और जो छोटे सर्कल की ना रेडियस है वो हमारे लिए परपेंडिकुलर हो गई। अगर हमारे पास बेस आ जाए, ठीक है, तो और उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो PQ की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, मीन्स कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हम इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे हमने लिख दिया। अब PO की वैल्यू क्या थी, 5 स्क्वायर हो गया। PT हमें फाइंड करना है, OT की वैल्यू थी 3 है ना, और स्क्वायर एज इट इज। 5 का स्क्वायर 25, PT स्क्वायर एज इट इज, 3 का स्क्वायर 9। 9 जो है वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो 25 माइनस 9 इक्वल PT स्क्वायर। 25 में से 9 सब्सट्रैक्ट होंगे, 16 आएगा। 16 के ऊपर स्क्वायर रूट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। 16 का रूट होता है 4, तो यहाँ पे हमारे पास PT की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। अब जो PT है, PT का अगर हम डबल कर दें
तो पी क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए हम लिख सकते हैं सिंस पी क्यू इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल C2 एंड ओ टी इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। देयर फोर ओ टी बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो हम लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल टू पी टी। अब पी टी की वैल्यू क्या थी 4, तो 4 इंटू 2 8। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ कॉर्ड मीन्स पी क्यू क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 है अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल AD प्लस BC। आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर सर्कल है। ठीक है, सर्कमस्क्राइब पे मीन्स क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट पे सर्कल क्या हो रहा है, टच हो रहा है ना। तो आपको ये डायग्राम बनाना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब प्रूफ करना है AB प्लस CD। अगर AB और CD इन दोनों अपोजिट साइड को प्लस कर दें, ऐड कर दें, तो AD और BC इन दोनों के साइड के एडिशन के क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। अब गिवन में हम लिखते हैं जैसा क्वेश्चन में दिया ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल विच सर्कमस्क्राइब द सर्कल, जैसा क्वेश्चन में बोला था हमने लिख दिया। टू प्रूफ क्वेश्चन में हमें ये बोला गया था AB प्लस CD इक्वल AD प्लस BC, तो हमने ये प्रूफ में लिख दिया। अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था कि अगर हम सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो आपस में इक्वल होती है। ठीक है, अगर सर्कल के बाहर से हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जो सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से टच होके जा रही है, ठीक है, तो वो आपस में क्या होगी, इक्वल। तो हम प्रूफ में लिख सकते हैं AP इक्वल AS। AP भी एक क्या होगी, टेंजेंट हो गई, और AS भी क्या हो गया, एक टेंजेंट हो गई। तो हम लिख सकते हैं AP इक्वल AS। अब ये इस कॉर्नर के लिए हो गया, तो इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन दे दी। अब सेकंड हम एज इट इज करेंगे BP इक्वल BQ, ये टेंजेंट भी इस टेंजेंट के इक्वल होगी, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब हम आते हैं इस पे CR, ये भी एक टेंजेंट है और इसके पास वाली टेंजेंट होगी CQ, तो CR इक्वल CQ। सो ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब हम फोर्थ कॉर्नर पे आते हैं, तो हम बोल सकते हैं DR इक्वल DS। ओके, ये भी एक टेंजेंट हो गई और ये भी एक टेंजेंट हो गई, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो गई। हमको 1 बाय 1 चारों कॉर्नर लेने हैं, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब हम क्या करेंगे, चारों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, तो एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए LHS से LHS वाले पार्ट ऐड होंगे और RHS से RHS वाले पार्ट ऐड होंगे। ठीक है, अब आप देखिए AP प्लस BP, AP और BP दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, BP। डायग्राम में अगर AP और BP को हम प्लस कर देंगे तो पूरी एक लंबी टेंजेंट हमारी बन जाएगी, तो हम AP और BP को लिख सकते हैं AB। वैसे ही सिमिलरली अगर CR और DR को ऐड कर दें तो पूरा कंप्लीटली हमारा बन जाएगा CD, है ना। या फिर आप कॉमन जो लेटर है वो भी देख सकते हैं कि R इसमें भी है, R इसमें भी है, तो R रिमूव हो जाएंगे तो CD आ जाएगा। P इसमें भी है तो P रिमूव हो जाएगा, A भी आ जाएगा। एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, वैसे हम डायग्राम के थ्रू समझ रहे हैं। अब आते हैं हम AS और DS, अगर दोनों को मिला दे, इसमें S पॉइंट कॉमन है, तो DS और AS को मिला दे तो AD बन जाएगा। वैसे ही CQ और BQ को हम मिला देंगे तो CB बन जाएगा।
लाइक दिस, हमने इसको और AS और DS ले लिया तो AD बन गया, BQ और CQ हमने ले लिया तो BC बन गया। वैसे ही शॉर्ट ट्रिक, AS में और DS में S कॉमन है तो S हमने हटा दिया, AD आ गया, वो BQ और CQ में Q कॉमन है तो BC आ गया। तो ये हमारा फाइनली प्रूफ हो गया, है ना। और ये दोनों क्वेश्चन 7 और 8 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।